भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी ने इतिहास रचते हुए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर शख्स बनने का खिताब हासिल कर लिया है। अब दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क के बाद गौतम अडानी ही है। अडानी इस मुकाम पर पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स भी हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी ने बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। हालांकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में वो अभी भी तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। गौतम अडानी के पास कितनी संपत्ति? फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक आज दोपहर तक अडानी की दौलत में कुल 5.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। गौतम अडानी 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो गए हैं। एलन मस्क 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर है। बर्नार्ड अर्नोल्ट 155.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर हैं। अडानी समूह की नेटवर्थ 2022 में लगातार बढ़ी है। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में गौतम अडानी और एलन मस्क ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दौलत पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़ी है। इस दौरान अडानी की नेटवर्थ में 4.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इस साल जनवरी से अब तक अडानी की संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर से अधिक का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि गौतम अडानी की दौलत का बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास सार्वजनिक हिस्सेदारी से प्राप्त होता है, जिससे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मार्च 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनके पास 75% की हिस्सेदारी है। वो अडानी टोटल गैस का लगभग 37%, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के 65% के मालिक हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी में वो 61% मालिक हैं। ये सभी कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं और अहमदाबाद में स्थित हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी के पास भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक, थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला व्यापारी हैं। गौतम अडानी की सफलता का सफर। भारत के गुजरात में जन्मे गौतम अडानी कॉलेज छोड़ने के बाद युवावस्था में ही मुंबई चले गए और अपने गृह राज्य गुजरात लौटने से पहले उन्होंने हीरा कारोबार में काम किया। उन्होंने वैश्विक व्यापार में अपनी शुरुआत अपने भाई के प्लास्टिक व्यवसाय के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड के आयात के साथ की। साल 1988 में उन्होंने वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। अडानी एंटरप्राइजेस ने साल 1994 में गुजरात सरकार से मुंद्रा पोर्ट पर अपने स्वयं के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह सुविधा स्थापित करने की मंजूरी ली। परियोजना में क्षमता को देखते हुए अडानी ने इसे एक कमर्शियल बंदरगाह में बदलने का फैसला किया। उन्होंने भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने के लिए भारत में 500 से अधिक लैंडलॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके रेल और सड़क संपर्क बनाया। अडानी ने साल 2009 में बिजली उत्पादन में प्रवेश किया। मुंद्रा पोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक साल 1997 में अरबपति अडानी को फिरौती के लिए अगवा भी कर लिया गया था। वेबसाइट के मुताबिक जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया तो अडानी ताज होटल में बंधकों के बीच बंधक थे। आज अडानी ग्रुप कोल से लेकर पोर्ट्स, मीडिया, सीमेंट, एल्यूमिना और डेटा सेंटर तक कारोबार में है। अडानी ग्रुप मार्केट कैप के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। ये ग्रुप देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेटर है। साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और कोल माइनिंग में भी ये पहले नंबर पर है। अडानी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी पर 70 अरब डॉलर निवेश की भी घोषणा की है। गौतम अडानी को अरबपतियों की सूची में नंबर 2 पर पहुंचाने वाली कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों का खासा योगदान रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।